प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि सहनमन। परम आदरणीय हमारे डेहरी ऑनसन सत्संग मंदिर के समस्त कमेटी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष व्यवस्थापक जो भी हैं, परम पूज्य श्रद्धेय श्री गौतम बाबू, श्रद्धेय श्री भोला बाबू, सबका नाम तो नहीं जानता हूँ। हमारे माननीय अध्यक्ष पूज्य श्री पवन बाबू और उनके सुपुत्र अभी जो पधारे हैं, और हमारे त्रिपाठी बाबा, सबों को मेरा सत नमन। और इस सत्संग के शुभ अवसर पर पधारे हुए समस्त पुण्यात्मा धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, आप सबों को भी मेरा कोटि कोटि सहनमन। ये पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हर एक मास में जो होता है कार्यक्रम, तो उसी तरह से इस मास भी ये मासिक सत्संग पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हम लोग भाग ले रहे हैं। गुरु महाराज की बड़ी कृपा है। कल ही के दिन अनंत चतुर्दशी था और आज अनंत भगवान ईश्वर की पूजा हम लोग कर रहे हैं। हकीकत में अभी जो पाठ हुआ, ये पाठ भी वही अनंत भगवान के विषय पर ही है, ईश्वर स्वरूप के विषय पर पाठ हुआ। वेद भगवान कहते हैं कि उस जगत पर सब कर्ता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए बुद्धि योग करो, सत्संग, अग्नि की ज्योति करो, अग्नि ज्योति योग करो, अग्नि योग, और ये है दृष्टि योग और शब्द योग। वो ईश्वर जो जगत को बनाते हैं, जगत को उत्पन्न करते हैं, उसका तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और दूसरे ऋचा में वेद भगवान ने कहा कि उस ईश्वर परमात्मा को कोई प्रत्यक्ष करते हैं और उसकी प्रत्यक्ष करने की चेष्टा यदि शरीर इंद्रियों से करते हैं तो उसकी प्रत्यक्ष करने की चेष्टा एक झूठी खेल है। वो ये शरीर इंद्रियों से कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। मन बुद्धि इंद्रिन को गम नाहि, आत्मगम्य सो राम हो रामा। ये जहाँ पर शरीर इंद्रियां नो इति कह के लौट आती हैं, उसके आगे ब्रह्म है, ईश्वर है। ब्रह्म वेद अमृतम पुरस्ताद ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिण तौश्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च परिश्रितम ब्रह्म वेदम विश्वमिदम वरिष्ठम। उपनिषद के संत ऋषि कहते हैं कि ब्रह्म ही ऊपर है, अब ब्रह्म ही नीचे है, ब्रह्म ही दाएं हैं, ब्रह्म ही बाएं हैं, ब्रह्म ही आगे हैं तो ब्रह्म ही पीछे है, सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म है। नामदेव जी महाराज एक बार भोजन करा रहे थे, भोजन बना रहे थे रोटी अपने लिए, एक कुत्ता आया लेके रोटी भाग गया। नामदेव जी महाराज घी की कटोरी लेकर पीछे पीछे जाने लगे। अरे विठल भगवान रुक जाओ, सूखी रोटी कैसे खाओगे, थोड़ा सा घी तो लगाने दो। एक ने कहा कि इसका दिमाग क्रैक कर गया है, एक फेज लगता है काम नहीं कर रहा है, एक फेज खत्म हो गया। लेकिन संत है ना, तो संत तो अपने ज्ञान से ही शिक्षा देते हैं। कहते हैं विष्णु परिस्थितो विष्णु, विष्णु खादति विष्णवे, कथम हसी रे विष्णु, विष्णु सर्वमयम जगत। विष्णु के पीछे विष्णु जा रहा है, अब विष्णु विष्णु को खिला रहा है, जबकि तुम भी विष्णु हो, तो तुम क्यों हंसते हो विष्णु, जब सारा जगत ही विष्णु है। तो ये संतों की दृष्टि है कि संतों ने किस दृष्टि से देखा कि ईश्वर हर जगह दिखाई दिए, हमको तो कहीं नहीं दिखाई देते। यही संत भगवान, ये संत महापुरुष, यही वेद भगवान कहते हैं कि उसी ईश्वर को प्राप्त करो, उसी में कल्याण है। देखिए, बिना स्वार्थ का, बिना मतलब का कोई काम नहीं करता है कोई भी, चाहे हम हो, आप हो, कोई हो, एनीबॉडी। जगत में स्वार्थ का व्यवहार, बिन स्वार्थ कोई बात न पूछे देखो खूब विचार। खूब विचारेंगे तो लगेगा कि हम लोग सब है ना, मतलब ये है। और यहाँ जो आते हैं इसका भी एक मतलब है, एक स्वार्थ है कि हमारा परमार्थ बने, यही स्वार्थ है।
तो यही संत महापुरुष कहते हैं, यदि आप स्वार्थ के लिए भी आते हैं तो इसमें आपका स्वार्थ भी सिद्ध होता है। कहते हैं केवल इस वार्ता को, ईश्वर स्वरूप की जो चर्चा है, उसका जो चिंतन है, उसका जो ये जो प्रवचन है, उस पर जो मंथन होता है, ईश्वर स्वरूप की जो व्याख्यान होती है, वार्ता होती है, इसको आप केवल सहजता से सुनते जाइए प्रेम पूर्वक, और सुनते सुनते आपका काम बन जाएगा। हमारे गुरुदेव से, पूज्य गुरु से भी भगीरथ बाबा ने पूछा कि गुरुदेव ये सत्संग सुनते हैं, ईश्वर के बारे में जानते हैं, तो इससे कुछ लाभ होता है क्या? क्योंकि ईश्वर को जब तक अनुभव करेंगे नहीं, तो जैसे भोजन करने से पेट थोड़ी भरेगा, भोजन चाहिए, तो अनुभव ज्ञान चाहिए। तो केवल सुनने मात्र से क्या होगा? गुरु महाराज कहते देखो जी, जो ईश्वर स्वरूप का ज्ञान केवल सुन करके, बौद्धिक ज्ञान भी जिसको हो जाए, जो सुन करके केवल समझ ले, करना धरना तो बाद की बात रही है, केवल समझने का भी प्रयास करे और लिटिल वो समझ ले। समझने वाले भी लाखों करोड़ों में एक होते हैं। नर सहस्त्र मां सुनाऊं पुरारी, होई को एक धर्म व्रत धारी, हजारों में कोई एक होते हैं। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं जो केवल सुनने का प्रयास करें, और आनंद से पंखा लगा है, बिछौना है, सब व्यवस्था है, भंडारा भी है, केवल मजा से थोड़ा सा त्याग करके घर का कामकाज यहाँ आके बैठ के सुनने लगे, सुनते सुनते यदि वो समझ ले हकीकत में ऑल अबाउट द ईश्वरा, मतलब क्या है वो ईश्वर स्वरूप, उसके बारे में समझते समझते यदि समझ भी ले बुद्धि से, तो गुरु महाराज कहते हैं वो महाभय से बच जाएगा। श्री सद्गुरु। ये महाभय क्या है? तो गुरु महाराज कहते हैं सुनो, ये मनुष्य शरीर में है ना, तो जानिए कि हम राजा से कम नहीं हैं, क्योंकि राजा को कोई सोना चांदी का शरीर नहीं मिला है, यही 5 तत्व का शरीर है। वो कोई हीरे मोती नहीं खाते, वही भात रोटी ही खाते, वो आसमान में नहीं उड़ते, धरती पर ही चलते हैं। और हमको भी वही शरीर मिला, ईश्वर ने समान रूप से दिए। तो जब तक हम मनुष्य शरीर में हैं तो हम राजा ही हैं। यू आर द सोर्स ऑफ ऑल काइंड ऑफ हैप्पीनेस। हमारे अंदर ये सब आनंद है, सुख है। नर समान नहीं कवनी देही देहम शिवालयम प्रोक्तम, ये शरीर की बड़ी महिमा गाई गई है। तो कहते जब तक हम मनुष्य शरीर में हैं तब तक हम सुख से हैं। कम से कम अन्य शरीरों के तुलना में दूसरे तीसरे शरीर में कहीं कोई सुख नहीं है। लेकिन यदि दुख होते हुए भी यदि सुख है तो मनुष्य शरीर में है। तो इसलिए जो ईश्वर स्वरूप को धीरे धीरे सुनेगा समझेगा, तो महाभय ये है कि दूसरे शरीर में चला जाना ही महाभय है। वो जीव जो एक बार सत्संग में आने लगे, सत्संग वार्ता को सुनते हुए ईश्वर स्वरूप को समझने का प्रयास करे और समझ जाए, तो दूसरे किसी शरीर में नहीं जाएगा। उसका जब भी जन्म होगा तो मनुष्य शरीर में जन्म होगा। ये है गुरु की कृपा, ये है ये स्वार्थ की बात कि यहाँ पर सुनने से समझने से ईश्वर स्वरूप को क्या लाभ होता है। प्रत्यक्ष में ही जस कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा सोई, कहत सुनत सुख उपजे अरु परमार्थ हो। हमारा परमार्थ हो रहा है, हम धन भी तो कमा रहे हैं। मनुआ राम के व्यापारी, अब की खेप भगति की लादी, बनिज की होते भारी। आज तक जितने व्यापार करने वाले हमारे व्यापारी भाई बंधु हैं, पूछिए कि फायदा हो रहा है? भले ही लाखों कमा रहे हैं लेकिन बोलेगा कि घाटे चल रहा है। ये कहने का स्टाइल है। और हकीकत में कोवा दरिद्रो यस्य विशाल तृष्णा, दरिद्र कौन है? प्रश्नोत्तरी में भगवान शंकराचार्य कहते हैं यस्य विशाल तृष्णा, जिसको तृष्णा है। तो सब में घाटा है तो जो नफा थोड़ी बोलेंगे, कितनों कमा लेंगे फिर भी घाटा ही है। परंतु कहते हैं ये जो व्यापारी है भक्ति का, हरि के नगर में जा पहुँचोगे पहियो लाभ अपारी, चरण दासुतों को समझावे रे मन बारंबारी, मनुआ राम के व्यापार। ये सबसे बड़ा व्यापार है। इसमें हरि सा हीरा छाड़ कर करे आन की आस, तेनर जमपुर जाएंगे सच भाखे रैदास, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा करी अपनायो। एक बार जय जयकार कीजिए, बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। हमारे श्रद्धे पूज्य श्री पवन बाबू आए हैं और माल्यार्पण गुरुदेव महाराज की
को समर्पित कर रहे। एक बार जय जयकार कीजिए ताली के साथ, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पीछे चल दिए, पीछे उधर से सीधा कीजिए। हमारे अध्यक्ष पवन कुमार झुनझुन वाले आए और गुरु महाराज को माल्यार्पण करिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम कुप्पा घाट से पधारे पूज्य सरकार सनातन बाबा से आग्रह करते हैं कि अपनी वाणी को आगे बढ़ाएं। बहुत खुशी की बात है। मैं मन में सोच ही रहा था कि हमारे श्रद्धेय अध्यक्ष महोदय जी आएंगे, थोड़ी सी भी सत्संग सुनेंगे तो बड़ी खुशी होगी, क्योंकि कोई मेहनत करते हैं और जब ऐसे पुण्यात्मा विभूति जब उसकी बात को सुनते हैं तो बड़ा आनंद आता है। वैसे हम लोग तो बस उस परमात्मा के हाथ की कठपुतली हैं और जो भी सुनाते हैं वो गुरु महाराज का ही आदेश होता है, उपदेश होता है। इस तरह से मैं कह रहा था कि ईश्वर स्वरूप को समझे जाने ये बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ा लाभ है, जीवन में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, उपलब्धि है। इसको हम लोगों को श्रद्धा से प्रेम से सुनना चाहिए, समझना चाहिए। ये भक्ति सत्संग में बड़े बड़े लोग जुड़ते हैं, बड़े बड़े लोगों का लगाव रहा शुरू से। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन ये जो मैं तुझे ज्ञान की बात समझा रहा हूँ ना, इसे राजयोग कहते हैं। इसको मैंने सबसे पहले विवस्वान सूर्य को दिया था और महाराज विवस्वान सूर्य ने अपने पुत्र राजा मानधाता को दिए। मानधाता ने अपने पुत्र महाराज चक्रवर्ती सम्राट मानधाता को दिए और इस तरह से ये राजा परंपरा में ये विद्या चलता रहा, इसीलिए इसको राजयोग कहते हैं। इस आधुनिक युग में भी आप देखिए महाराज विक्रमादित्य बहुत बड़े धर्मात्मा थे, सत्संग में खूब मन लगाते थे। कहा जाता है कि एक दिन उसके दरबार में सत्संग हो रहा था, एक ब्राह्मण आते हैं और जय जयकार करते हैं कि विक्रमादित्य की जय हो, धर्म की जड़ सदा हरी रहे। तो महाराज विक्रमादित्य ने पूछा कि इसका अर्थ क्या हुआ। तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज मैं अर्थ तो जानता हूँ, लेकिन अर्थ आपको एक सज्जन बताएंगे जो मिट्टी खा करके जी रहा है आपके ही राज्य में। तो विक्रमादित्य महाराज भेष बदल के वहाँ पहुँचे उस सज्जन के पास, देखा हकीकत में मिट्टी खा के, पूछा अर्थ। उन्होंने कहा, महाराज मैं भी जानता हूँ, लेकिन आप ही के राज्य में एक माता जी है जो आग खा करके रह रही है, वो बताएगी। तो राजा वहाँ भी पहुँचते हैं तो देखा हकीकत में गरम गरम वो चढ़ा हुआ चूल्हा पर वो बर्तन में वो भोजन और उसी को वो खा रही है। आश्चर्य हुआ, कितना गरम भला कोई कैसे खा सकता है। फिर पूछा उनसे कि बतलाइए कि धर्म की जड़ सदा हरी रहे, ये क्या अर्थ हुआ। तो माता जी कहती है, बैठिए राजन मैं बताती हूँ। मैं और वो जो मिट्टी खा रहा था और आप, ये तीनों पिछले जन्म में भाई बहन थे, पर काल चक्र किसी को नहीं छोड़ता, सब दिन एक जैसा समय नहीं रहता। हम लोग बहुत गरीबी जीवन जी रहे थे, भिक्षाटन करके कहीं से अन्न लाए थे, भोजन बनाए, और उसी समय एक भूखा प्यासा व्यक्ति जो कि अन्न के बिना मानो कि मर ही जाता, तड़प रहा था कि मुझे थोड़ा सा भोजन दो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तो जब मुझसे मांगा तो मैंने उसे डांटते हुए बोली कि तुझे मैं भोजन करा दूंगी तो क्या मैं आग खाऊंगी। और दूसरा जो मिट्टी खा के जी रहा है, उन्होंने बोला कि मैं तुझे भोजन दे दूंगा तो क्या मैं मिट्टी खा के रहूँगा। और जब आपके पास आया तो आपने सहर्ष अपने थाली का हिस्सा का जो भोजन था उस मरते हुए व्यक्ति को सामने दिया, उसकी जान बच गई और उसका लाख लाख आशीर्वाद और दुआ मिला और आपका ये पुण्य
कर्म जो है ये फलीभूत हुआ और इस जन्म में आप चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के नाम से विख्यात हो गए। श्री सद्गुरु। तो क्या हुआ, पुण्य 1000 जन्म के बाद भी सफल होता है, सार्थक होता है। इसी तरह थोड़ा भी बैठ किया हुआ सत्संग भी अनंत जन्मों के बाद भी उसको राजा बनाता है। राजा हमारे देश के भरत हुए, उसके नाम से भारतवर्ष ये देश का नाम पड़ा। चौथेपन में महाराज भरत चले गए थे गंडकी नदी के तट पर तपस्या करने, पुलह आश्रम होता है वहाँ है। तप करते हुए सर्वस्व त्याग कर राजा तपस्वी बन गए थे, परंतु एक मृगा के मोह में और राजा ने राजपाट तो त्याग दिया, पर आज मृगा के मोह में भगवान को भी त्याग के उसी में फंस गए। यानी कि मृगा में मोह में मन चला गया, और मृगा तो जानवर होता है, जंगली जानवरों के बीच एक दिन भाग गया, और भरत जी मृगा के प्रेम के दीवाने भरत जी का शरीर मृगा के वियोग में ही छूट गया। और अंते यामत ईसा गति, अंत समय जो वासना होता है उस अनुसार से शरीर होता है। तो भरत जी महाराज मृगा के वियोग में शरीर छोड़ा और मृगा बन के आ गया। सोचिए, परंतु थोड़े ही समय के बाद चूंकि पिछले जन्म में भक्ति भजन कर चुके थे, तो वो भक्ति का संस्कार भावी हुआ, प्रबल हुआ, और मृगा का शरीर छूटा तो वही भरत जी जड़ भरत बनकर आते हैं। और जड़ भरत बनकर ब्रह्मज्ञानी बनकर आए, पर अपने आप को बिल्कुल भोला भाला ज्ञानी दिखा रहे हैं। और इस तरह से ये प्रसंग मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि एक दिन जड़ भरत जी महाराज जब विचरण कर रहे थे, तो रास्ते में एक राजा रहुगन से भेंट हुए। तो राजा रहुगन कपिल भगवान के आश्रम जा रहे थे सत्संग करने। तो वहीं पर पालकी पर सवार होकर के जा रहे हैं, तो कहार जो 4 लगे थे उसमें एक बीमार हो गए। तो रहुगन ने कहा कि भाई अभी तो यहाँ कोई है नहीं, तो जो मिलता है उससे मदद लो, किसी तरह से सत्संग स्थल पहुँचेंगे। तो वहाँ कोई था नहीं, पर संजोग देखिए कि जड़ भरत जी महाराज विचरण करते हुए जा रहे थे। तो बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता, जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाई। तो सुत दाना और लक्ष्मी पापी के भी हुई, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। धन संपत्ति वाले बहुत हैं, लेकिन हमारे श्रद्धेय पवन बाबू जैसे गुरु भक्त आपको लाखों में एक मिलेंगे। कितना समर्पण भाव है। तो ये होते हैं संजोग। तो आज देखिए ये जड़ भरत जी महाराज जाते जाते संजोग से रहुगन के पास गए, और पालकी का, चूँकि पालकी के लिए कहार का ज़रूरत था उसे, तो अन्य कहारों ने कहा कि महाराज आप थोड़ा सा मदद करो, ताकि हम हमारे राजा रहुगन हैं जो सत्संग में जा रहे हैं, थोड़ा मदद कर दो। तो जड़ भरत जी महाराज कहते ठीक है धर दो। तो पालकी का एक कोना जड़ भरत जी महाराज अपने कंधे पर लिए, बाकी 3 पर 3 लगे हुए थे 3 कोने पर, और इस तरह से जा रहे हैं। संजोग क्या हुआ देखिए कि एक चींटी दिखाई दी। तो जड़ भरत जी चूँकि संत हैं, दयालु हैं, तो चींटी को बचाने के लिए उछल गए। अब जब उछल गए कंधे पर पालकी है, तो पालकी पर बैठे राजा का क्या हाल होगा। उसको बड़ी जोर से चोट लगी। अब राजा बड़बड़ाने लगा, उठपटांग बात बोलने लगा कि चलते हो मर मर करके, सर फोड़ रहे हो, चलने का ढंग नहीं है। इस तरह से राजा बोल रहे हैं। उसी समय क्या हुआ, तो जड़ भरत जी समझ गए कि मैं ब्रह्मज्ञानी संत हूँ, मेरा अपमान कर रहा है, इससे मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क इसको पड़ेगा कि ये नरक जाएगा, क्योंकि साधु अवज्ञा तुरंत भवानी अहोई अखिल विश्व कर हानि। संत महापुरुषों का अपमान बड़ा हानिकारक होता है। आज ये मेरा अपमान भले अनजाने में कर रहा है, लेकिन रहुगन नरकगामी जरूर होगा। और एक संत, एक सत्संगी नरक जाए तो बदनामी किसकी होगी? गुरु महाराज की। आज भरत जी इसी बात को सोच करके राजा रहुगन को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिए। रहुगन, तुम किसे दंड दोगे भाई? तुम यदि मुझे दंड दोगे तो मैं ये 5 तत्व का पुतला नहीं हूँ, और यदि तुम मुझ आत्मा को दंड दोगे तो आत्मा तो नैनम छिद्यंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका, ये तो अजर अमर अविनाशी है, ये तो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, तुम्हारा अस्त्र शस्त्र कहाँ तक पहुँच पाएगा आत्मा के पास? सजा किसको दोगे भाई?
अब जड़ भरत को लगा ऐसा ब्रह्म ज्ञानी ये साधारण भेष में आखिर होगा, हो कौन सकता है, कोई सिद्ध महापुरुष तो नहीं है, मुझसे तो अपराध हो गया। पालकी से कूद गए और चरणों पर गिर के क्षमा याचना मांगते हैं। तब जड़ भरत जी महाराज कहते, राजा रहोगन तुम तो एक राजा हो भाई, पर सुन मैं पिछले जन्म में चक्रवर्ती सम्राट भरत था जिसके अंदर बहुत सारे राजा थे, पर मैं देखो ईश्वर परमात्मा की भक्ति में मैं सर्वस्व का त्याग कर दिया, पर बिना महत पाज रजोभिषेकम, बिना महापुरुषों के चरण धूलि में स्नान किए राजन कल्याण नहीं हो सकता, इसलिए मैं तुझे ब्रह्म ज्ञान देता हूँ और तुम्हारा कल्याण होगा। और इस तरह से जड़ भरत जी महाराज ने भावाटवी का उपदेश देकर के राजा रहुगण का परम कल्याण कर दिए। श्री सद्गुरु पर विचार कीजिए कि रहुगण थे कौन। ये राजा रहुगण पिछले जन्म में वही मृगा था जो मृगा के मोह में भरत जी महाराज ने सर्वस्व त्याग करके मृगा के मोह में शरीर छोड़ दिए थे। भरत जी की त्रुटि हुई तो भरत जी मृगा बन गए, पर मृगा की कोई त्रुटि थोड़े हुई, मृगा को संतों का संग मिला इसलिए मृगा राजा बन गए रहुगण। तो ऐसे हमारे हैं श्रद्धे पवन बाबू, जरूर ये किसी न किसी जन्म में अद्भुत संतों का संग किए होंगे। बाहरी दृष्टि से भी ये राजा से कम आन बान शान नहीं रखते, और आध्यात्मिक दृष्टि से ये हनुमान जी महाराज जी हैं, इसका नाम पवन है तो हो गया हनुमान जी महाराज जी हैं, तो ऐसी सेवा करते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ विषय ये कह रहा था कि ईश्वर स्वरूप को जब हम जानेंगे, समझेंगे, बूझेंगे तो निश्चित रूप से लाभ करेगा। जितना समझिए, जितना बूझिए उतना लाभ करता है। ये समझने का विषय है। कल अनंत चतुर्दशी था, हर जगह पूजा होती है अनंत भगवान की। तो अनंत भगवान समा स्वरूप में हम लोग विष्णु भगवान के एक स्वरूप को बोलते हैं जिसको विराट भी बोलते हैं। विराट स्वरूप को अनंत कहा गया है, पर गुरु महाराज कहते हैं यह भी अनंत नहीं है। कहने के लिए आप अनंत मान लीजिए, शंख महाशंख जो गिनती करते हैं ना, अरब खरब पद्म शंख महाशंख, तो महाशंख मतलब क्या कि आगे आप बोल ही नहीं सकते कितना आगे है वो, इसलिए माँ अनंत हो गया। तो जिसका अंत नहीं हो वो अनंत है। गुरु महाराज कहते विराट भगवान का भी अंत है। 52 भगवान रूप बनकर आए भगवान, विष्णु भगवान ही 52 रूप बन के आए राजा बलि के यज्ञ में। राजा बलि नर्मदा नदी के तट पर यज्ञ कर रहे थे अपने गुरु के निर्देश पर। गुरु सबको होता है, वो दानवों के गुरु थे शुक्राचार्य जी महाराज। राजा बलि को कहा था तुम 100 अश्वमेध यज्ञ कर लोगे तो इंद्र की गद्दी मिलेगी, क्योंकि इंद्र जो बैठते हैं ना उसका नाम है सतक्रतु, 100 यज्ञ करने वाले। तू बन जाओगे, परमानेंटली हो जाएगा तुम्हारा रिजर्वेशन, आरक्षित हो जाएगा आरक्षण, इसलिए तुम यज्ञ करो। तो महाराज बलि इस तरह से यज्ञ कर रहे हैं। कहाँ? तो वही नर्मदा नदी के तट गुजरात पर, गुजरात में 100वें यज्ञ में अदिति माँ के उधर से कश्यप ऋषि के और अदिति माँ से साक्षात आज भगवान नारायण ही 52 के रूप में प्रकट हुए। तो वहीं पर बृहस्पति भगवान को प्रणाम किए। तो बृहस्पति भगवान कहते हैं कि प्रभु ये प्रणाम करने से, पुष्पांजलि से काम नहीं चलेगा। यदि आप गुरु दक्षिणा देना चाहते हो ना तो तीनों लोक की संपदा मुझे चाहिए। 52 भगवान कहते मैं कहाँ से लाऊं, मेरे पास तो लंगोटी है, खड़ाऊ है, छतरी है और कुछ है नहीं। तो गुरुजी कहते हैं देखो महाराज, एक आपका ही चेला है राजा बलि, बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा है और मुँह मांगा दान भी दे रहा है। आप जाओ किसी तरह से जुगती लगाओ और लेकर के आओ। तब 52 भगवान खड़ाऊ पहने खटखट करते छाता लिए चल पड़े उस यज्ञ में। राजा बलि सहित तमाम जो भी थे यज्ञ के पुरोहित सब खड़े हुए, जजमान सब। अद्भुत स्वागत हुआ 52 भगवान का, और 52 भगवान बड़े प्रसन्न। और उसी समय राजा बलि हाथ जोड़े कहते महाराज बतलाइए क्या सेवा है, जो आप मांगेंगे ये दास सेवा में समर्पित करने को तैयार है। तो 52 भगवान कहते देखो राजन, मैंने सुना है कि तू बहुत बड़ा दानी है, ये मैं सुना है,
लेकिन तू जितना बड़ा दानी है ना भाई, मैं उतना ही बड़ा संतोषी त्यागी ब्राह्मण हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, यदि कुछ देना ही है ना तो 3 पग भूमि मुझे दे दो। राजा बलि बड़ी जोर से हंसा कि तुम्हारा शरीर बौना है और बुद्धि भी बौनी है, छोटी है। अरे मांगो तो ऐसा मांगो कि मेरे आगे मांगने वाले के 7 पीढ़ी को कभी हाथ फैलाने की नौबत नहीं आई, इसलिए सोच लो एक बार और। बावन भगवान कहते मैं सोच लिया हूँ, देना हो तो दो, नहीं तो अपन राम चलते हैं, और जगह भी जाना है। अब राजा बलि संकट में पड़ गए, क्या करे, देना तो चाहिए, अब खाली हाथ कैसे जाएगा। तो बात हो ही रही थी, उधर उनके गुरु जी जो हवन सामग्री वगैरह का जो व्यवस्था कर रहे थे, शुक्राचार्य जी महाराज दूर में थे, उन्होंने देखा, वहीं से टकटकी टुकुर टुकुर देखा, दौड़ के आया, पहचान गया वो। कहते अरे बलि ये क्या कर रहे हो? कहते गुरु जी कुछ नहीं, ये 52 है, कुछ लेन देन की बात हो रही है। शुक्राचार्य जी कहते ना 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 न, ये 52 है न 53 है, ये 555 झलियाँ विष्णु भगवान है, जो तुमसे सब कुछ छीन लेगा, लुट जाओगे और कहीं के नहीं रहोगे, ये किसी को नहीं छोड़ता है, इसलिए इसके चक्कर में मत पड़ो। कहते मैंने तो वचन दे दिया। कहते अरे वचन दे दिया कौन देखा है, जाओ इसको भेज दो, बोलना कि बाद में आना होगा तो देखेंगे। तो ये बलि कहते गुरुदेव तो मैं भी झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं आपका पक्का चेला हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोला हूँ। शुक्राचार्य क्रोधित हो गए, नालायक तू हमारा बात काट रहा है, हमारी बात को उल्लंघन कर आज्ञा का, और कह रहे हो कि चेला जाओ तो श्रीहीन हो जाए, यूँ कह के गुस्सा के भाग गए वहाँ से। अब 52 भगवान कहते बलि जल्दी करो, मैं भी नहीं तो चल दूंगा। तो राजा बलि कहते गुरुदेव आप मत जाइए, भगवान आपको तो मैं अब दे ही रहा हूँ, आप बोलिए कहाँ से चाहिए, जहाँ से चाहिए 3 पग भूमि। तो उसी समय 52 भगवान कहते देखो भाई, देन लेन जो होता है ना, वो हिसाब किताब होना चाहिए, एग्रीमेंट के साथ होना चाहिए, स्टम्प पर लिखा पढ़ी होना चाहिए, इसे मैं नहीं लूँगा। 52 बलि हंसा, अब इसके लिए तुम क्या एग्रीमेंट करोगे? कहते नहीं संकल्प करो। तो ठीक है, पात्र मंगाया गया गंगा जल के साथ मंत्र से संकल्प। पर उनके गुरुजी जो दूर में थे ने, उनको मोह था चेला के धन पर, सोचा ये चेला लुट जाएगा तो हमको दक्षिणा कौन देगा। फिर दौड़ के आया, पर इस बार छोटा रूप बना करके वो जल पात्र में ही बैठ गया कि न जल टपकेगा न संकल्प होगा और न मेरा चेला लूटेगा। अब जल गिराए तो गिरे नहीं। तो 52 भगवान कहते बलि ये तुम्हारा बर्तन लगता है पुराना हो गया है, ला थोड़ा सा रिपेयरिंग कर देता हूँ। एक सीकी लिए और इतना जोर से हीट की है ना कि गुरुजी का एक बोल फ्यूज हो गया, भागा जी जान लेकर। और संकल्प हुआ, और संकल्प होने की देर नहीं, और वो जो 52 अंगुल का 52 भगवान थे, वो जब विस्तार की अपने रूप का, तब प्रभु ने विस्तार किया, हुंकार किया, रूप अपना विस्तार किया। जंजीर बढ़ा अवसाद मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। वही रूप दिखाए जो हस्तिनापुर में दुर्योधन को दिखाए थे, अथवा भगवान राम को जो रूप भगवान भोलेनाथ ने दिखाए थे अगस्त्य जी के कहने पर, वही रूप जब विस्तार किए तो 1 2 क्या 7 लोकों पर, जो भू भुव माँ तप जन 7 लोक है, वहाँ जाके चरण पहुँचा। एक पग में ही दूसरा पग जब नीचे को बढ़ाए तो अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल में पहुँच गए। अब कहते बलि बहुत डायलॉग दे रहे थे कि मेरा बौना शरीर है, कुछ नहीं, अब बोलो कि तीसरा पग कहाँ रखें। तो बलि कहते सरकार दान बड़ा होता है कि दानी? भगवान कहते बड़ा तो दानी होता है, तो दानी आपके सामने है, मेरे माथे पर चरण रख दीजिए। इस तरह से भगवान ने उसके माथे पर चरण रख दिए और इस तरह से अनंत आशीर्वाद भी दिए। कहा जाता है कि वहीं बलि पर जब प्रसन्न हुए भगवान ने, तो कहते बलि मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, कुछ मांग लो। बलि कहते अच्छा, अभी भिखारी बन के आए और अभी दाता हो गए, अब क्या दोगे महाराज? ऐसा करो कि आप मेरा सिपाही बन जाओ, बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि भगवान उसको सुतल लोक दे दिए थे प्रसन्न होकर। तो राजा बलि सुतल लोक का राजा हुआ, तो भगवान वहाँ सिपाही बन के, द्वारपाल बन के खड़े रहे, वर्षों तक ये रहे। भक्त के बस में भगवान यही है। तो जो सर्वस्व त्याग कर देते हैं ना,
तो भगवान कहते तो मुझे यदि तू सब कुछ दे दिया तो हम तुम्हें दिया हुआ चीज़ क्या देंगे, चलो मैं अपने आप को ही दे रहा हूँ तुम्हारी सेवा में। राजा अम्बरीश के सेवा में भगवान का सुदर्शन रहता था, क्योंकि अम्बरीश राजा चक्रवर्ती सम्राट होकर के सर्वस्व त्याग दिए थे। कहने का अभिप्राय यहाँ विषय मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब 52 रूप में वहाँ जब सिपाही रूप में गए थे तो माँ लक्ष्मी थोड़ा सा उदास रहने लगी। तो देवर्षि नारद जी एक दिन गए, माता जी राम राम कैसे हो। माता जी कहती नारद जी सब तो ठीक है, लेकिन भगवान का ही पता आता नहीं है कि कहाँ चले गए। नारद जी कहते माता राम सुनो, वो जो भगवान है ना, वो प्रभु को पेट भात की नौकरी मिल गई है, केवल भरपेट खाते हैं और दिन भर लाठी घुमाते हैं, जगह रहो पहरा लगाते हैं, ये सुतल लोक में नौकरी कर रहे हैं। अब माता घबरा गई कि फिर होगा कैसे, आएंगे कैसे। तो नारद जी ने जुगती बताई और लक्ष्मी माँ आज बहन बनकर गई, राजा बलि के हाथ में राखी बांधे, रक्षाबंधन तभी से प्रारंभ हुआ। राजा बलि कहते हैं कि बहन जी सुनो, तुम जो भी हो मैं तो जानता नहीं तुझे, पर जो भी हो यदि तू भाई बनाई हो तो तुम्हारा भाई भी किसी को निराश नहीं भेजता, बोलो तुझे क्या चाहिए। लक्ष्मी माँ घूंघट में थी, अंदर से ही बोली कि भैया आपकी कृपा से मैं फल फूल रही हूँ, किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर भी भैया यदि कुछ देना ही चाहते हो ना, ये जो सिपाही है, ये पगड़ी मुरट्ठा बांधे और लाठी लिए जो गेट पर बैठा है, यही हमको दे दो। राजा बलि भीतर ही भीतर आश्चर्य हुआ, सोचने लगा ये मेरी कौन सी भोली भाली बहन आ गई जो दुनिया के सबसे कीमती वस्तु मांग रही है। बोला कि बहन तू अपना सकल सूरत दिखाना। आज जैसे माता रानी ने घूंघट हटाई, लक्ष्मी माँ को देखी तो पैर तले की धरती जमीन खिसक गई राजा बलि की। कहती अच्छा तो तू भी उसी छलिया की घरवाली हो, तुमको भी छल कपट की विद्या पूरी आती है। पर सुनो, उन्होंने 3 लोक के लक्ष्मी के पति हैं, लक्ष्मी पति जब मांगने आया तो मैंने 3 लोक की संपदा दे के उसको खुश किया, और जब आज साक्षात लक्ष्मी मांगने आई तो मैंने लक्ष्मी पति को दे करके उसे भी खुश कर दिया। मुझसे बड़ा दानी दुनिया में कोई हो नहीं सकता। श्री सद्गुरु भगवान कहते अवश्य राजन तू दान ही नहीं बहुत बड़ा भक्त है, और आज के दिन से तुम्हारा नाम के साथ ही दान जुड़ेगा, तब से दान को बलिदान कहते हैं। यहाँ जब भगवान ने विराट रूप धारण किए थे तो उसी समय तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, बलि बांधत प्रभु बाढ़ेऊ सो तनु बरनी न जाए, उभय घड़ी मह किन्ही 7 प्रदक्षिणा धाय। जब वो विराट रूप में भगवान आए थे तो उस समय वो जामवंत जी महाराज युवा अवस्था में थे। सोचिए, वो भगवान के वानरी सेना के वो सेनापति जो लंका में डंका बजा, पर उस समय वो वृद्ध थे और युवा अवस्था की बात बोल रहे हैं कि उस समय युवा अवस्था में जामवंत जी थे, और जो 14 भुवन को आच्छादित कर दिया था जो विराट रूप, उस विराट रूप की प्रदक्षिणा 7 प्रदक्षिणा दुंदु भी बजाते हुए ये जामवंत जी महाराज ने 2 घड़ी में कर दिए थे। इसका मतलब को विराट रूप भी सीमित है, असीमित अनंत नहीं है। फिर अनंत क्या है जिसकी हम पूजा करते हैं? तो एक सत्संगी बोला कि आपको नहीं जानते हैं तो आइएगा, पूजा के दिन दिखा दूंगा कैसे पूजा करते हैं। तो मैं गया, वहाँ पंडित जी आए थे, षोडशोपचार, पहले तो पवित्रीकरण मंत्र ओम पवित्र पवित्रो व सर्वावस्था गतोपयो स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरो शुचि जल छिड़क लीजिए, हो गया। इसके बाद पूजा सामग्री इकट्ठा किया गया और भगवान के षोडशोपचार के द्वारा पूजन हुआ। षोडशोपचार में यही है कि आवाहयामि, इसके बाद आसनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि, आसनम समर्पयामि, वस्त्रोपस्त्रम नैवेद्यम समर्पयामि, मंत्र पुष्प फल फूल ये सब समर्पयामि, समर्पित करके ये षोडशोपचार की विधि है। एक्चुअली ये झूठा नहीं है,
आप इसके गहराई में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि मानस जप प्लस मानस ध्यान का ही विस्तृत व्याख्या है षोडशोपचार पूजन में। तो पंडित जी पूजा कराई, मैं देखने जो गया अनंत पूजा, उसकी बात बोल रहा हूँ। पूजा हुआ, इसके बाद जो मूल बात हुई अनंत भगवान की पूजा, एक लोटी था पितरिया, पंडित जी ने जजमान जी का हाथ पकड़ा, लोटी में बोला डालिए, उसमें था तुलसी दल, क्षीर, दूध, ये सब सिक्का था वो सब, और रोली मोली से सजा दिए थे। अब जल में हाथ डाले, पंडित जी पूछते हैं जजमान को की मत है छ, तो जजमान बोला क्षीर समुद्र, उसको पढ़ाए थे पहले से कि बोलना है यही। पूछा की मत है छ, जजमान बोला क्षीर समुद्र, की खोजे छ अनंत भगवान। फिर पंडित जी पूछा भेटल, तो जजमान सीधा सरपट था, बोला नहीं नहीं भेटले। अब पंडित जी पूछी आ गया, नालायक कहीं के नहीं भेटले, 2 घंटा से पूजा करते करते माथा खराब कर दिया, नहीं भेटले, फिर उसे करो। फिर हाथ पकड़ा, की मथै छ क्षीर समुद्र, की खोजे छ अनंत भगवान, भेटल, हाँ भेटल। इस बार हाँ बोल ली। मैं पूछा अच्छा सच सच बताइए कि आपको क्या भेट गया। बोला धो बाबा की भेटते, पंडित जी बोल रहे तो बोल दिलिए।